नमस्कार दोस्तों। बुल रन कैंसिल, कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। आप भी कहेंगे बुल रन अभी आया नहीं, उससे पहले ही कैंसिल कैसे हो गया। बिल्कुल कुछ ऐसा ही मार्केट में चल रहा है और शायद आप देख भी रहे होंगे, अगर आप थोड़े से भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो बिल्कुल जो हिसाब चल रहा है ना, उस हिसाब से तो बुल रन कैंसिल। और मुझे लगता है कि अल्ट सीजन जो जैसा चल रहा है ना, शायद ऐसा ही चलता रहे। एक बिटकॉइन की एक अलग बात है, ठीक है, उसमें जो पॉजिटिविटी चल रही है वो चलती रहे, लेकिन आपके जो अल्ट कॉइन है, जो आपकी होल्डिंग्स हैं, मुझे लगता है कि 70-80% ऐसे ही रहेंगे और इन बचे हुए 8-10 महीने में उसके बाद कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि 2 साल का बुल रन एक तरह से रहता है जो मान के चलते हैं हम लोग, तो 24 निकल चुका है, 25 आपका चल रहा है और 26 का भी वही मार्च अप्रैल तक जो कुछ सीन रहेगा, उसके बाद फिर वैसे ही डाउनफॉल स्टार्ट एक तरह से हो जाता है। तो 2 साल का मान के चलते हैं। लेकिन यहां जो मैं आपसे कह रहा हूं कि बुल रन कैंसिल, इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए, बेहतर रहेगा समझेंगे तो। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप पहले ये बुल रन क्यों कैंसिल हो रहा है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट पहले ही दे चुका हूं। अगर जिन्होंने देख लिया होगा बहुत अच्छा है, चलिए जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं वीडियो में बता देता हूं एक्चुअल हुआ क्या है। फिलहाल देखिए, जो हुआ है वो बहुत ही खतरनाक हुआ है और वो ये है कि पहले आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप, उनके बाद उनकी बीवी, अब उनके बाद एक और राष्ट्रपति यानी कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने आके पूरी जनता को ठग लिया। अब कैसे ठगा? इनके ट्विटर हैंडल से एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है लिब्रा, एक इन्होंने लिब्रा टोकन यानी कि मीम कॉइन लॉन्च किया, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बाकायदा दिया और उस पर लोगों ने धड़ाधड़ बाइंग शुरू कर दी। अब ये लिब्रा अच्छा खासा पंप कर गया, मार्केट कैप अप्रोक्स 4.5 बिलियन के आसपास पहुंच गया। यानी कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन बैक्ड और पता नहीं क्या क्या बैक्ड टोकन आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं, वो 1 बिलियन पहुंचना भारी पड़ रहा है, वो भी सालों हो चुके हैं, सालों की बात कर रहा हूं। और यहां कुछ घंटे में ही 4.5 बिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप हासिल कर लिया किसने? लिब्रा ने। अब ये लिब्रा टोकन था अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का। अब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दिया, या तो नहीं देते तो समझ में आता, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया तो लोगों को यकीन हो गया कि भाई एक राष्ट्रपति अपने एड्रेस से इसमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे रहा है किसी भी टोकन का, तो इसका मतलब उसका है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने बगैर सोचे समझे पैसा लगा दिया भाई साहब, 1 घंटे के अंदर मामला साफ। यानी कि पूरी तरीके से स्कैम, रग पुल जिसे कहते हैं, वो साहब धड़ाम से आ गया 90% नीचे। इन्हीं के 8 वॉलेट ऐसे थे जो आपस में कनेक्टेड हैं, जिन्होंने इसको पूरी तरीके से रख कर दिया, यानी कि पब्लिक सारी की सारी देखती रहेगी। अब ये अचानक से क्यों हुआ? ये अचानक से हुआ इन्हीं के दोबारा ट्वीट से आके दोबारा साहब बोलते हैं, साहब मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि ऐसा कुछ मेरे नॉलेज में नहीं था और मेरे अकाउंट से ऐसा कुछ जो है कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है या मार्केट में डाला गया है। उन्होंने उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया। जैसे ही ट्वीट डिलीट हुआ उनके ट्विटर हैंडल से, दोबारा से मार्केट आपका वहीं आ गया लिब्रा का। तो क्या हुआ इससे? भाई आपका ट्विटर हैंडल है तो उसे ऑपरेट कौन कर रहा है? आप ही तो कर सकते हैं ना, या आपने जिसको अथॉरिटी दे रखी है ऑपरेट करने की वो कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया कोई भी जाके आपके ट्विटर हैंडल को ऑपरेट करेगी। तो जो आपका ट्विटर हैंडल ऑपरेट कर रहा है, क्या उसको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है? या आपको नहीं पता क्योंकि आपकी बगैर रजामंदी के कोई भी आपके ट्विटर हैंडल से आके, ऐसा तो है नहीं कि आके कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देगा। तो कुल मिला के यहां जो मामला पूरा हुआ वो ये हुआ कि अब बड़े लोग क्रिप्टो में छोटे लोगों को पूरी तरीके से ठगने के बाद, यानी कि उनकी जेबें खाली करने के बाद मार्केट से बाहर करना चाहते हैं। और हो ही रहा है ये, आपने यहां देख लिया। ये तो हो गया लेटेस्ट जो आज हुआ है। अब 4.5 बिलियन का मार्केट क्या कम नहीं होता है, बहुत होता है। इससे पहले आपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देख लिया, जो अपना ट्रंप लेके आए, कहां से कहां पहुंचा और आज की डेट में मेरे ख्याल से 19 या 20 डॉलर के आसपास चल रहा है। करंट में 23 डॉलर के आसपास चल रहा है, जो 75-80 डॉलर के आसपास गया था। पूरी लिक्विडिटी ही 4 दिन की चूस गया था ये टोकन। क्यों? राष्ट्रपति ट्रंप का था। लेकिन वहां भी कुछ ऐसा ही रहा, धीरे धीरे वो भी नीचे आ गया। इनकी वाइफ लेके आई मिलेनियम, वो भी अपना एक टोकन लेके आई साहब, उसमें भी बहुत हाइप क्रिएट हुई। तो यहां जो बड़े लोग हैं ये मीम कॉइन्स ला के करना क्या चाहते हैं? या तो ठीक है आप लाइए, लेकिन उनके साथ तो रहो। वो टोकन को आप क्लियरली ये तो बोलो हमारा है जी, और हम इसको लॉन्ग टाइम तक लेके जाएंगे। होता क्या है, पब्लिक पैसा लगाती है, आप निकाल के बाहर हो जाते हो, यानी पब्लिक वहीं खड़ी रह जाती है, देखती रह जाती है। अब इसके पीछे आए साहब आपके सीजेड बाइनेंस।
वो भी अपने कुत्ते को लेके जो है कुछ ना कुछ करते रहे, साहब मेरा कुत्ता ये वो फलाना ढिमका। उसके बाद कि साहब मैंने कोई टोकन जारी नहीं किया। अरे भाई साहब, बड़े इंसानों का कुछ भी बोल देना ही मार्केट पर पूरा इंपैक्ट डालता है। तो अब यहां बात वही आ गई ना घूम के। अब मैंने आपको कई सारे नाम गिना दिए, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बीबी, उनका बेटा एरिक, वो इथेरियम को लेकर और किस किस को पता नहीं क्या क्या कमेंट करता ही रहता है। इधर उनकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस वो बेच रही होती है और वो बाय करने के लिए उधर ट्वीट करता है। इलॉन मस्क वो कुछ ना कुछ आके कोई ना कोई अपना ट्विटर हैंडल चेक नाम चेंज कर देंगे या किसी को प्रमोट कर देंगे तो वो टोकन पंप कर जाता है। फिर 2 दिन बाद उसको भी वो भी वहीं अपने नाम के साथ आ जाते हैं। सीजेड बाइनेंस का देख लिया, ब्रोकली के नाम से। भाई आपको अगर कोई टोकन नहीं लाना था तो आपको इस तरह की कोई ट्विटर पे आकर चर्चा नहीं करनी थी। आपने चर्चा की, लोग वहां पर भी ट्रैप हो गए। तो ये रिसेंटली के कुछ ऐसे जो कहानियां आपने देख ली, यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर जो है एक आम आदमी की जेब से निकल गया। गया किसकी जेब में? बड़े बड़े लोगों की, यानी पैसे वालों के अकाउंट में ही ये पैसा गया। आपके अकाउंट्स खाली हो गए। इससे क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट का मूव है ना, वो सब इस तरफ को डाइवर्ट हो रहा है। वो ये देख रहे हैं कि बड़े लोग कर क्या रहे हैं, बड़े लोग कौन सी बात कर रहे हैं, बड़े लोग कौन से टोकन या ऐसी कोई बात कर रहे हैं जो टोकन जिसका आ सकता है। अब एक प्रॉपर एक सही मार्केट से वो लोग निकल रहे हैं, इस तरफ को जा रहे हैं। अब बात वही घूम के आ गई कि फिर आपके टोकन्स का क्या? भाई आपके टोकन्स की तरफ जो लोगों का ध्यान ही नहीं है, सारा ध्यान तो उस पर लगा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल पे क्या चल रहा है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पे क्या चल रहा है, इलॉन मस्क क्या लिख रहा है, सीजेड बाइनेंस क्या लिख रहे हैं। सारा ध्यान तो वहां पर है। जो एक्चुअल मार्केट है उस तरफ से लोग इस तरफ को चले गए। तो इसीलिए हमारे जो होल्डिंग है 4 साल की, 5 साल की या 10 साल की, वो आज भी वहीं पड़ी है, उसमें पैसा नहीं आ रहा। उसकी वजह वही है कि लोग अपने कैश को बचा के रखना चाहते हैं और ऐसे पंप डंप वाले टोकन्स में लगा के इमीडिएट पैसा कमाना चाहते हैं। तो भाई अब जो आप पूछते हो कि हमारे टोकन का क्या होगा, अगर यही हाल रहेगा, बड़े लोग इसी तरीके से रग पुल करते रहेंगे, तो हमारे टोकन्स का कुछ होना जाना नहीं है। वो जहां हैं वहीं रहेंगे और हो सकता है यहीं पड़े रहें। ये जो हालत आज की मार्केट की हो रही है और ये गलत है। अब तो लगता है कि भाई रूल्स रेगुलेशन बहुत जरूरी है, चाहे बेशक टैक्स के साथ आए, क्योंकि जब बड़े लोग ही सारा ये धंधा करने लगे, वो भी स्कैम करने का, तो फिर तो टैक्स ठीक है, टैक्स के साथ ही अगर आता है रूल्स रेगुलेशन तो ठीक है, कम से कम ठगाई तो कम होगी। इस तरीके से सब कुछ कि किसी को भी ठग लो। भाई हम लोग या आप लोग जो किसको फॉलो करते हैं? बड़े लोगों को। और बड़े लोग यहाँ पूरा स्कैम करने में लगे हुए हैं कि उनको पता है ये जनता हम जैसा कह देंगे तुरंत आके पैसा लगा देगी और हमारी बल्ले बल्ले। तो रात साहब $4.5 बिलियन पूरी तरीके से एक आम यूजर की जेब से ठग लिया गया। अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ऐसी सिचुएशन पे हैं जहां हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, केवल इंतजार कर सकते हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद एक जो हमें बुल रन जैसे से एक जो सीन चाहिए वो आ जाए। लेकिन भाई जो चीज़ें मार्केट में चल रही ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शंका पैदा कर देती हैं कि भाई इस तरीके से कब तक चलेगा, कब तक इस तरीके से ये स्कैम चलते रहेंगे। अब तो बड़े लोग बिल्कुल डायरेक्ट आके सामने से स्कैम कर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट आके आप सामने देख लीजिए सारी चीज़ें। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, अब जो भी है आप थोड़ा सा पैसे को ना सोच समझ के लगाएं और BTC, इथेरियम, BNB कुछ ऐसे प्रोजेक्टों की तरफ ज़्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये ब्लॉकचेन। भाई साहब ब्लॉकचेनों की भरमार है मार्केट में। आपने शायद सीजेड का एक कमेंट देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमें और ब्लॉकचेन नहीं चाहिए। आप कोई भी देखिए छोटा सा प्रोजेक्ट भी आता है वो भी ब्लॉकचेन के साथ आता है और लोग पता नहीं क्या ब्लॉकचेन को आप समझ बैठे। तो भाई अभी जरूरी नहीं है कि सारे ब्लॉकचेन के साथ आ रहे हैं प्रोजेक्ट तो वो सब कामयाब हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप पैसे को ना थोड़ा सा सबसे ऊपर वाले प्रोजेक्टों में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा है या किसी यूट्यूबर ने आपको सजेस्ट कर दिया। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी भी यूट्यूबर के कहने से किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ। मैं तो यही कहूँगा कि भाई BTC हो गया, इथेरियम हो गया, BNB हो गया, सोलाना हो गया, ये कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जो है ना, शायद ये आगे जाके बहुत अच्छा कामयाब रहेंगे। अगर मार्केट की सिचुएशन नहीं बदली तो इसी तरीके से बड़े लोग स्कैम करते रहे तो फिर कुछ नहीं होना जाना। हमारे अल्टकॉइन जहाँ पड़े थे वहीं पड़े पड़े खत्म हो जाएंगे। हालत कुछ ऐसी है। आगे देखते हैं, शायद कोई बड़ा आदमी और ना आके कोई रगपुल करे, कुछ भी हो सकता है। मार्केट इसी को मार्केट कहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।